जय सिया राम। पिछला वीडियो जो हमारे द्वारा बनाया गया जिसका शीर्षक था भक्ति क्या है, लोगों ने काफ़ी इसको जो है सराहा और जिसके लिए उनका धन्यवाद है। और उसमें कुछ असमंजस जो शब्द कुछ हमारे द्वारा कहे गए, जैसे हमने कहा कि शिव समष्टि अहंकार तत्व के देवता हैं, तो जिसमें हमने अहम शब्द का इस्तेमाल किया। तो अहम शब्द को समझ पाने में कुछ कठिनाई हुई और विश्वास, श्रद्धा, ये इसको जो है ठीक स्पष्ट जो है करने का प्रयास इस वीडियो में हम करेंगे। और एक शब्द आया राग। राग क्या है? ये एक बड़ी समस्या है कि जो हमारे नवयुवक साथी हैं वह हिंदी के कुछ शब्दों को ठीक समझ नहीं पाते। मुझे बड़ा असमंजस हुआ। एक नवयुवक मेरे पास आए और उन्होंने मेरी साधु और वेशभूषा वाली वीडियो देखी और मुझसे पूछा कि ये उपहास शब्द क्या होता है। मुझे बड़ा असमंजस हुआ। मैंने कहा यार भाई ये तो खैर, इसीलिए मुझे ये लगा जो मेरे सामने बात आई कि एक स्पष्टीकरण वीडियो जो है इसमें हम बनाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले अहम शब्द के विषय में बात करेंगे। अहम शब्द हमने यहाँ कहा कि भगवान शिव समष्टि अहंकार तत्व के देवता हैं, है ना। और क्या कहा? और कहा कि भगवान शिव ही विश्वास के घनीभूत रूप हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण। तो देखिए, अहम शब्द को यदि हम सरल से सरल शब्द में कहना चाहेंगे तो उसके लिए जो सबसे सरल शब्द आता है वह है व्यक्तित्व। ठीक, तो देखिए संसार की 3 गतियां होती हैं। पहला सृजन, दूसरा पालन और तीसरी गति संहार, विनष्ट हो जाना। संसार को भव कहते हैं और भगवान शिव का भी एक नाम भव है। देखिए, हमने जब ये कहा कि भगवान शिव अहम तत्व के देवता हैं, तो इस अहम तत्व की 3 स्थितियां आप देखिए। सबसे पहले सृजन, जिसका हम हिंदी अहम, यहां पर हम हिंदी में अहम शब्द को जस्टिफाई करेंगे व्यक्तित्व के रूप में। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले हमें एक व्यक्तित्व स्वीकार करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, मैं पिता हूं, तो पहले मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं पिता हूं। और व्यवहार में आने के लिए, जैसे ही हम व्यवहार में आएंगे तो यह चरित्र यानी कैरेक्टर, तो पिता, ये पालन की स्थिति आ गई संसार में। ठीक, और जब हम तीसरी स्थिति में पहुंचेंगे जहां संहार है, वहां इसी अहम तत्व को हम मद के नाम से, जो तमोगुण का सूचक है, यहां पर व्यक्तित्व सतोगुण का, चरित्र रजोगुण का यानी पालन के लिए, और मद यह तमोगुण का सूचक है। ठीक यही बात आप समझने का प्रयास करें। जब हम भगवान शिव की आरती गाते हैं तो उसमें एक लाइन आती है कि श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। तो यहाँ श्वेतांबर सतोगुण का प्रतीक है, जो किसी भी व्यवहार को शुरुआत करने के लिए हम व्यक्तित्व को धारण करते हैं। यहाँ पर पीतांबर रजोगुण का प्रतीक है, जो चरित्र यानी कि किसी व्यवहार को करने के लिए हम स्वीकार करते हैं। और बागांबर यहाँ तमोगुण का सूचक है। तो तमोगुण यानी कि मद, अहंकार, अभिमान और मद। मद यहाँ पर जो है यह दोष है और यह तमोगुण का सूचक है, और यह सर्वनाश यानी कि संहार का सूचक है। तो दूसरा, इस बात से स्पष्ट हुआ कि जैसे हम किसी भी कार्य के प्रारंभ में पहले यह स्वीकार करेंगे उस अहम को कि मैं पिता हूं, इसके बाद में उससे संबंधित धर्म का आचरण करेंगे। और यहाँ पर भगवान शिव को विश्वास भी कहा गया है। इस सब में विश्वास की स्थिति सदैव बनी रहेगी। यदि मुझे यह विश्वास ही नहीं होगा, मैंने कैरेक्टर धारण किया, पर्सनैलिटी धारण करी कि मैं जो है पिता हूं और मुझे विश्वास नहीं है,
तो वहां कोई व्यवहार संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि भगवान शिव ही समस्त संसार को धारण करते हैं। ठीक। अब यहां पर अहम और विश्वास को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। अभी बात आई श्रद्धा। श्रद्धा मतलब निष्ठा, किसी कार्य को करने के लिए एक निष्ठा होती है जिसे हम श्रद्धा कहते हैं। और कोई भी कार्य, श्रद्धा विश्वास, ये दोनों लगभग एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, इनमें कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। शिव और शक्ति एक दूसरे के पर्यायवाची, श्रद्धा और विश्वास, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। आप देखिए, देखिए भगवान शिव के संबंध में ये बहुत विस्तृत चरित्र है भगवान शिव का। और देखिए, मेरे पास में कोई चुटकुला या कोई चटपटी खबर तो सुनाने के लिए है नहीं। ये जो मैं बता रहा हूं, इसे थोड़ा धैर्यपूर्वक समझने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी जो है ये कुंजी है। जब कुंजी आपके हाथ में लग जाएगी तो इससे संबंधित समस्त प्रश्न जो है स्वतः ही हल होते चले जाएंगे। भगवान शिव को समष्टि अहम तत्व का देवता कहा गया। अब आपने देखा, जब भगवान शिव भगवती पार्वती से विवाह के लिए बारात में चलते हैं तो कितने प्रकार के, इस सारे संसार में जितने प्रकार के व्यक्तित्व संभव हैं, जो आपने देखे हो, न देखे हो, सुने हो, न सुने हो। पंक्ति आती है ना रामायण में, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहुपद बाहू। तो किसी के तो मुख नहीं है, किसी के मुख ही मुख है, किसी के हाथ पैर नहीं है, किसी के बहुत हाथ पैर हैं। विपुल नयन कोई नयन विहीना, किसी की आंख नहीं है, किसी की आंख ही आंख दिखाई दे रही है। तो को तन खीन हृष्ट पृष्ठ, कोई अति तन खीना, कोई अत्यंत तगड़ा है, मजबूत है, और कोई अत्यंत दुबला है, दुर्बल है। भगवान शिव की सुअर, सकाल, स्वान, देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, सूर्य, सब जितना व्यक्तित्व आप सोच सकते हैं वो सब के सब भगवान शिव की बारात में जो है सम्मिलित हैं। तो देखिए कितनी अद्भुत बात है। अब यही शिव श्रद्धा का वर्णन करने जा रहे हैं। और हम कथा पाते हैं, ये कथा मुझे ध्यान आ गई तो इस बात को मैं कह दूं, ये बहुत तथ्यात्मक कथा है कि जब एक बार एक असुर जो है, जिसका नाम था तारकासुर, उसने यह वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं भगवान शिव के शुक्र से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही मरूं। बड़ी समस्या हो गई। भगवान शिव सती के वियोग में अखंड समाधि, अपने सहज स्वरूप को प्राप्त होकर के समाधि में बैठे हुए थे। बड़ी दिक्कत, बड़ी समस्या हो गई देवताओं के सामने। तब कथा आती है, कामदेव को बुलाया, कामदेव के द्वारा समाधि भंग करी गई। हालांकि ये विषय अलग हो जाएगा, कामदेव की समाधि तक पहुंच नहीं है, कामदेव समाधि भंग नहीं कर सकते। तो मगर क्योंकि हरि इच्छा बलवान, तो भगवान की ही इच्छा और प्रेरणा से कामदेव ने के माध्यम से शिव की समाधि भंग हुई। भगवान शिव आगे विवाह के लिए प्रस्तुत हुए। विवाह के उपरांत उनके पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम है कार्तिकेय। देखिए, ये तारकासुर जो है ना, यही कुतर्क है। और इस कुतर्क से इंद्र कौन है? इंद्र नहीं जीत पा रहा तारकासुर से। इंद्र है पुण्य, सत्कर्म। हम ऐसा अधिकतर देखने के लिए मिलता है कि हमारे कई पुण्य सत्कर्म बड़े बड़ी कुतर्कियों से हार जाते हैं, नहीं जीत पाते। कुतर्कियों से जीतने के लिए जब श्रद्धा और विश्वास, इन दोनों का मिलन हुआ, जिससे उत्पन्न पुत्र के माध्यम से इस कुतर्क रूपी तारकासुर का वध हुआ।
और पुनः सत्कर्म और पुण्यों की, सद्गुणों की स्थापना जो है स्वर्ग लोक में हो पाई। ठीक यही दूसरी बात श्री गणेश जी के संदर्भ में भी आती है कि भगवती पार्वती जो स्वयं श्रद्धा का स्वरूप है, उन्होंने स्नान के उपटन से अकेले ही श्री गणेश जी को उत्पन्न कर दिया। और बाद में श्री गणेश जी जो थे वो द्वार पर पहरे के लिए खड़े थे, द्वारपाल बन करके। भगवान शिव आते हैं। भगवान शिव साक्षात घनीभूत विश्वास के स्वरूप हैं, अखंड विश्वास। तो भगवान शिव के माध्यम से बार बार ये कहने पर कि मैं ही इस भवन का स्वामी हूं, मैं ही जिन्होंने तुम्हें उत्पन्न किया है उनका स्वामी हूं, विश्वास नहीं हो रहा। क्यों? ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, श्रीमन नारायण आकर के बोलते हैं, सारे देवता बोलते हैं, मगर वह जिन्हें पार्वती ने, यानी श्रद्धा रूपी पार्वती ने जिन्हें उत्पन्न किया है, उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा। तो विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा? तो विश्वास का अंश उसमें है ही नहीं। तो परिणाम क्या हुआ? वह श्रद्धा जो विश्वास के बिना, हमारी निष्ठा तो है, मतलब हमें विश्वास नहीं है। हम भगवान के पास में हमारी श्रद्धा तो है साहब, हमने बड़ा देखा, बड़ा सुना, मगर हमें विश्वास नहीं हो पा रहा। तो क्या होगा? परिणाम गलत ही होगा। भगवान शिव तो हमारे यहाँ बड़ी अच्छी चिकित्सा करते हैं। उन्होंने अपने त्रिशूल से वह बालक जो भगवती के द्वारा उत्पन्न किया गया था उसका सिर काट दिया और वहां पर गज का सिर लगाया। गज का सिर यानी बड़ा सिर, विवेक। यहां गज विवेक का सूचक है। तो ये कथाएं बहुत फिर बड़ी अंतरंग हैं एक इन सब से। यदि हम इन कथाओं में जब बहते हैं तो और विषय को छोड़ दें तो फिर कहाँ रह जाएंगे इन कथाओं में। तो इसलिए फिर पुनः विषय पर आते हैं। तो श्रद्धा और विश्वास, अब हमें किसी भी कार्य को करने के लिए, देखिए ये समस्त संसार विश्वास पर ही तो टिका हुआ है। एक अहम तत्व नहीं तो इस समस्त संसार को धारण किया हुआ है। यदि अहम नहीं होगा तो इस संसार, समस्त संसार में कोई क्रियाकलाप हो ही नहीं सकता। यदि विश्वास ना हो तो संसार कितनी देर टिकने वाला है? बिल्कुल टिक ही नहीं सकता, संभव नहीं है। तो यहां से हम ये समझेंगे कि अहम तत्व मतलब कैरेक्टर, व्यवहार में आया चरित्र, सर्वनाश की ओर बढ़ा मद। तो मद, इसीलिए भगवान शिव पे मद स्वरूप को अर्पण किया जाता है। हम भांग इत्यादि जो है वस्तुएं मद के रूप में, कि हम अपने मद, हे नाथ इस मद को हम आपके, क्योंकि ये आप तो अखंड स्वरूप हैं, आप ही इसको जो है स्वीकार कीजिए। समुद्र मंथन में जब विष आया तो ये कथाएं बहुत ही जो है, भगवान शिव का चरित्र बहुत अनंत चरित्र है। तो इसको जो है समझेंगे आगे समुद्र मंथन के विषय में जब हम जाएंगे। एक, क्योंकि इस समय जो है माघ मेला लगा हुआ है तो अमृतत्व की बात भी आई थी। तो समुद्र मंथन के विषय में जाएंगे। समुद्र मंथन क्या है, कैसे वह हमारे, देखिए ये समस्त कथाएं जब तक हमारे जीवन में इनकी व्यवहारिक प्रासंगिकता नहीं हो, यानी व्यवहारिक स्थिति न हो, तब तक ये कथाएं सुनना न सुनना कोई मायने नहीं रखता। तो व्यवहारिक प्रासंगिकताओं से जुड़ना इन कथाओं के माध्यम से अत्यंत आवश्यक है। यहाँ अब हम इससे आगे जो हमने एक शब्द, एक भगवान श्री
भगवान ने जब श्री लक्ष्मण जी को कहा तो हमारे द्वारा अभी कहा गया था कि धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। देखिए भगवान शिव, अब फिर यहाँ शिव है, भगवान शिव जिनकी सवारी करते हैं वह नंदी कौन है? वह नंदी धर्म का स्वरूप है। तो धर्म पर अहम तत्व आरूढ़ होता है, अहम पर धर्म नहीं आरूढ़ होता। जब हम अहम स्वीकार करेंगे तब उससे संबंधित धर्म को स्वीकार करेंगे। ये वर्णाश्रम व्यवस्था पर जब हम बात करेंगे तब इस टॉपिक को जो है लेंगे। तो धर्म, धर्म का मूल क्या है? धर्म का मूल है स्वधर्म। जब तक हम अपने स्वधर्म में स्थित नहीं होंगे तब तक ठीक ठीक धर्म का पालन नहीं हो सकता। और जब हम स्वधर्म में स्थित हो जाएंगे, हमने जो भी कैरेक्टर, जो भी व्यक्तित्व धारण किया हुआ है, जब हम उसमें स्थित हो जाएंगे तो अन्य धर्मों से वैराग्य हो जाएगा। यहाँ पर भगवान जिसको कहते हैं वहां जीव के धर्म की बात करते हैं, और व्यवहार में भी, और यानी कि हम लोकाचार में भी और परमार्थ में भी ये बातें बिल्कुल ठीक ठीक घटित होती हैं, और इसको उसी तरह से समझना भी चाहिए। जब हम परमार्थ तत्व की बात करते हैं तो वहां पर कोई वहां जीव हो जाता है, और जब हम लोकाचार की बात करते हैं तो भिन्न भिन्न चरित्र होते हैं और उन्हें स्वीकार भी किया जाता है, तभी तो व्यवहार चलेगा। ठीक, तो धर्म के अपने स्वधर्म के ज्ञान होने पर अन्य धर्मों से वैराग्य हो जाता है। और योग, योग शब्द जो है, देखिए ये बड़ा वैज्ञानिक बात है कि योग दो समान तत्वों में ही संयोग हो सकता है, दो असमान तत्वों में कभी संयोग होता नहीं। तो योग तत्व का अर्थ होता है, साधारण अर्थ, जुड़ना। और संयोग किस में होगा? दो समान तत्वों में। तो जब हम अपने परम तत्व को समझ जाते हैं तभी जो है वहां पर योग शब्द का, योग से ज्ञान, तो ज्ञान हमें होता है कि यह ज्ञान करके कि हम वही जो शब्द आया था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसी तरीके से आगे एक और शब्द जो हमारे माध्यम से कहा गया वह शब्द है राग। इसको लेकर के भी कुछ हमारे भाई हैं जिनको राग शब्द के विषय में जो है ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया था, तो मैं राग शब्द को बताना चाहता हूँ। राग शब्द का अर्थ है बहुत साधारण तरीके से चाहना, कि आप चाहते क्या हैं, यही राग है। इसको कहते हैं चाहना। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि वो हमारा साहब जब हम पूजा में बैठते हैं, भजन में बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? तो मन आपका वहीं जाता है जिसे आप चाहते हैं। भाई जिसे आप चाहते हैं मन स्वतः वहीं पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता? तो ये जानना है आवश्यक कि भगवान में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब अभी तक ठीक ठीक भगवान को चाहा नहीं। चाहना ही राग है। द्वेष शब्द कुछ होता नहीं, द्वेष शब्द है जो राग के विपरीत है, वो द्वेष है। द्वेष शब्द राग का विलोम शब्द होता है। तो राग द्वेष को ऐसे समझना चाहिए कि चाहना ही राग है। तो जब हम भगवान को चाहेंगे तो हमारा मन भगवान में लगेगा, और हमारे जब हम किसी अन्य विषय को चाहेंगे तो स्वतः हमारा मन वहां पहुंच जाता है जिसे हम चाहते हैं। ये राग द्वेष मन, तो बंधन का कारण कहा गया ना कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। तो यही इसी मन में राग होता है, और राग का मतलब चाहना। मन विषयों में, विषय इंद्रियों में, है ना। तो ये थोड़ा यहाँ पर राग शब्द को समझेंगे
कि राग शब्द का अर्थ है चाहना। तो इसी तरह से हम अभी इसमें एक और वीडियो देंगे जिसमें ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यहाँ पर शरीर शरीरी में भेद किस तरीके से किया जाता है, यह इससे अगली वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। और बहुत साधारण बुद्धि से हम बात को कहने का प्रयत्न करते हैं, बहुत विद्वत्ता भरी बात तो हम नहीं कह पाते। और इसीलिए यदि कोई चूक हो जाती हो तो विद्वानों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वे क्षमा करें। और जो हमारा अपना काम है कि सही बात को सही तरीके से कहें, जिससे कि जो हमारे अपने साथी हैं उन तक हमारा संदेश पहुंच सके। जय श्री राम।